अस्सलामुअलैकुम। वीडियो जोन विद नियाज़ के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम CS301 का लेक्चर 23 पढ़ेंगे और माज़रत आपसे पहले ही कर रहा हूँ कि बीच में अगर थोड़ी बहुत नॉइस का इशू आ रहा हो तो वो दरगुजर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एवियल ट्री, कि एवियल ट्री बैलेंस कब होती है। ठीक है जी, मान लें एवियल ट्री कहता है यू लेफ्ट सब ट्री इन राइट सब ट्री, के जो लेफ्ट ट्री है उसमें से अगर हम राइट को माइनस करा दें, ठीक है जी, और आंसर 0 आए 1 आए -1 आए, वी कैन से दैट एवियल ट्री इज बैलेंस। अगर आपका आंसर इनमें से नहीं आता तो फिर आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लो जी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बातें हैं बैलेंस करने के लिए भी। चलो ट्री में आपको एक छोटी सी बना देता हूँ। मान लें ये 1 आ गया, ये यहाँ पे 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब देखें इसकी ये लेफ़्ट साइड है तो इसके लेवल कितने हैं 0, इसके लेवल कितने 0 - 0, तो हमारे पास आ गया 0। तो पता चला कि ये 0 आया तो ये एवियल ट्री क्या है, बैलेंस्ड एवियल ट्री है। अगर मान लीजिए नहीं होती, कहता है इफ द आंसर इज नॉट ऑफ दिस नंबर 1 -1 एंड 0 देन वी कैन मेक बैलेंस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 4 तरह की रोटेशन है वो अप्लाई करना पड़ती हैं। लेफ़्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जो, राइट से लेफ़्ट। चले 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। ये वही चीज़ है कि ये एक ट्री बनी हुई है, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर इसका 1 आ गया और इस साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0। अगर मैं 0 में से 1 माइनस कराता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -1, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। चले आगे चलते हैं। अब देखो आपको डाटा दे देगा 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये आता है राइट रोटेशन। 4 5 6 गिवन डाटा है तो इस पे आप राइट रोटेशन लगाओ। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले 4 है, 4 से जो बड़ी नोड है वो 5 है और ये 6 है। या आपको ये भी कह सकता है ये एक एवियल ट्री है, इस पे रोटेशन लगाओ। ठीक है जी, ये राइट है, सिंपल मैंने बताया लेफ्ट। तो इसी तरह 6 5 ये लेफ़्ट टू राइट है। ये ये चीज़ आ गई। ठीक है, आगे मज़ीद इसको डिटेल के अंदर हम देखते हैं। अच्छा जी, लो जी, ये प्रॉपर मेरे नोट्स हैं। ठीक है, नोट से आप मेरा नहीं ख्याल कि विद इन 5 और 10 डेज़ के अंदर आप इन नोट्स से अपनी जो फ़ाइनल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, हर चीज़ कवर की है मैंने और इस पे बहुत वर्किंग की। एवियल ट्री आ गया जी। इफ ट्री इज नॉन एम्प्टी, लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री हाइट, वही चीज़ है। अगर वो दोनों पे साइडों पे वो एम्प्टी आ रहा है, 0 0 आ रहा है, 0 -1 में से हाइट ऑफ लेफ्ट हाइट ऑफ राइट में माइनस कर दें तो ये उसका फार्मूला है। फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो लो जी, ये एक ट्री है, वो तो जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए था। ठीक है जी, ये वाली इसकी जो साइड है ना, ये लेफ़्ट है और ये कौन सी है, राइट वाली साइड। ये लेफ़्ट और ये है राइट। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ से इसको चेक करें तो ये कितने इसके लेवल आ रहे हैं, 1 0 एंड ये आपका 1 एंड 2 हो जाएंगे एक्स की साइड से। इसी तरह इस साइड पे भी 2 ही हैं, तो 2 - 2 इज इक्वल, दैट इज़ बैलेंस। तो ये आपकी ट्री एक बैलेंस ट्री है।
अच्छा जी, अब एवियल ट्री होती क्या है, जिसमें लेफ्ट ट्री राइट ट्री इन नंबर में आए तो बराबर है। लेफ्ट और राइट ट्री में अगर इन नंबर 0 आए, 1 आए, -5 तो ये बराबर है, यानी बैलेंस है। नहीं तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाउ टू बैलेंस फैक्टर ऑफ ट्री, कौन कौन से बैलेंस फैक्टर ये आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो वो आपकी सिंगल लेफ्ट रोटेशन LL, आर राइट रोटेशन ये भी सिंगल ही है, LR लेफ्ट और राइट दोनों लग रही हैं तो उसको कह रहा है डबल रोटेशन। राइट लेफ्ट ये भी राइट से लेफ्ट की तरफ। सिंपल ट्री क्या चीज़ है, चलें ये भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी आपके सामने दिए हैं, जैसे कि 7 8 9 है, ठीक है जी। तो ये इसके लेवल कितनी है, 0 -2, तो ये नॉट बैलेंस्ड है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 7 8 है, 0 में से 1 निकाला तो ये आपके पास बैलेंस आ गई। अब आ गया जी डबल रोटेशन लेफ़्ट से राइट। अब देखो कि ये एक हमारे पास क्या आ गया जी, एक ट्री दी हुई है 3 1 एंड 2। अब देखें इसके कितने लेवल हैं, 0 एंड आपके पास कितना आ रहा है, हमने इसको क्या करना है जी, लेफ़्ट जो है ना रोटेशन इस पे लगानी है। इसके पहले लेवल चेक करने हैं कि वो कितने लेवल आ रहे हैं। तो 0 में से जब हम माइनस करेंगे तो इसके कितने लेवल हैं, 2 हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इस लेफ़्ट साइड से, ये देखेंगे लेफ़्ट साइड से इसकी रोटेशन लगाएंगे। तो ये मान लें, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये आपसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास ट्री नज़र आ रही है ना, 3 1 2 या आगे 4 लगा होता तो ये हो जाना था, मतलब इस साइड पे तो कुछ भी नहीं है, इधर इस तरह करके ट्री होती तो 0 -2, तो वो आपके पास -2 आना था, तो वो तो अनबैलेंस हो जाना था। तो फिर हमने जैसे कि ये 3 2 1 दिया हुआ है, 0 और 1 इसका जो उसने कहा है जी, ये बताया हुआ है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए हम ये वाला जो 2 है, ये जो 2 है ये अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, 1 ही साइड पे आ जाएगा, 3 भी अपनी है, मतलब ये इस तरह करके ये लेफ़्ट रोटेशन इस पे लग जाएगी। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। ये सबसे पहले हमने इसको, ये इस तरह थी तो इस पे हमने लेफ़्ट रोटेशन ये वाली लगा दी, ये वाली हमने लेफ़्ट रोटेशन इस पे लगा दी, और फिर हमने इस पे राइट रोटेशन लगाई तो ये ट्री बैलेंस होगी। ये सिंपल लेफ़्ट रोटेशन है जिसका उसने बताया 0 -1 एंड 2। इसके जो लेवल हैं वो 2 आ रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं है। तो इसको क्या किया मैंने, ये देखो इस साइड से लेफ़्ट रोटेशन लगा दिया। अगर दूसरी साइड पे ये ट्री बन रही होती तो उस पर राइट रोटेशन लग जानी थी। ये देखें तो ये बैलेंस हो गया, सिंपल। ये देख लें, एग्जांपल दी हुई है, ये जस्ट सपोज की हुई हैं कि इस तरह अगर आपसे पूछता है तो आप इसको इस तरह सॉल्व। राइट रोटेशन क्या होती है, ठीक है जी। अब देखो इस पे हमने राइट रोटेशन लगाई हुई है, 1 -2, तो ये क्या हो गया, 0 0, तो ये आपके पास बैलेंस, ये जस्ट सपोज किया हुआ है। इस तरह 7 8 9 है, इस पर भी हमने क्या किया, राइट रोटेशन लगाई, तो ये क्या हो गया, बैलेंस होगी ये भी ट्री। अच्छा जी, डबल, इसमें भी सबसे पहले इसके जो चाइल्ड पे हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये देखें, ये पहले हमने क्या किया, इसको लेफ़्ट रोटेशन लगा के फिर हमने राइट लगाई, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गई ये चीज़ें। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीशन इन एवियल ट्री के, इसके 4 केसेस होते हैं डिलीशन
इसका इसकी 3 केसेस होते हैं। पहला केस तो ये है कि इसका कोई भी ना चाइल्ड हो, एक चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो। ठीक है जी। अब इसमें वो कह रहा है कि इसका जो चिल्ड्रन की बात, ऐसी नोड जिसका कोई चिल्ड्रन यानी कि डिलीट ना हो तो वो नो चाइल्ड आ जाएगा। अगर हम क्या करें, एक चाइल्ड को डिलीट करेंगे, मान ले कि ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, केस इस पे 2 लग जाएगा। अगर मैं दोनों को रिमूव करा देता हूँ तो इस पे मेरा क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 लगेगा। मतलब 2 चाइल्ड डिलीट होंगे और केस नंबर जो मेरा जो है 2 लग जाएगा। जहाँ पे सिर्फ मान ले कि मैं एक ट्री लेता हूँ, ये देखें एक ट्री है 1 2, ये ना देखेंगे बराबर है या नहीं, सपोज कर रहा हूँ। वो कह रहा है जी हमें नंबर दिया हुआ है गिवन के 3, ये नंबर है, उसने कहा ये 3 को डिलीट करे। अब मैं इसको देखता हूँ कि इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड क्या हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद अब देखें इसके लेफ़्ट और राइट पे कुछ भी नहीं है, नो चाइल्ड आ रहा।